हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट 2024 और साथ ही साथ अंडर ग्रेजुएट 2024। तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं ग्रेजुएट 2024 की। अंडर ग्रेजुएट की अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखो, ग्रेजुएट 2024 की कुछ जोन की आपकी जो है यहाँ पे पार्ट पैनल रिजल्ट आउट कर दिए गए और साथ ही साथ सेकंड डीवी लिस्ट भी आउट की गई, जो मैं आपको कह रहा था कि लंबा समय लग सकता है। लंबा समय कैसे? अब मैंने आपको 3 मंथ कहा था, मई में आपकी रिजल्ट आई थी। तो मई से जून, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, लगभग वही हो गया और पार्ट पैनल सॉरी ये लिस्ट आपकी आ गई। ठीक है। तो ऑलमोस्ट वही होता है, 3 मंथ का टाइम आप मान सकते हो। ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि 3 मंथ ही लगेगा, वो तो आरआरबी पे डिपेंड करता है। मैंने आपको एवरेज बताया कि आपके 3 मंथ लग सकते हैं। ठीक है। तो कल जो है आरआरबी मुजफ्फरपुर और त्रिवेंद्रपुरम की पैनल रिजल्ट आउट की गई। ठीक है। मुजफ्फरपुर में जो है आपकी सेकेंड डीवी लिस्ट भी आउट हो गई। तो अब क्वेश्चन ये है कि जो बाकी जोन है, जैसे कि आपका यहाँ पे मुंबई हो गया, गोरखपुर हो गया, सिकंदराबाद हो गया, चेन्नई हो गया, प्रयागराज हो गया, बेंगलुरु हो गया, बिलासपुर हो गया, भोपाल हो गया एंड अदर्स, इन सब का पार्ट पैनल रिजल्ट कब आएगा? पार्ट पैनल मतलब समझ रहे हो ना, जिनका फाइनल सिलेक्शन। देखो, एक तो रिजल्ट आया आपका, ठीक है, जिसमें आपके 1:1 में आपका सिलेक्शन हुआ डीवी के लिए, डीवी एंड मेडिकल के लिए। अब डीवी और मेडिकल में आप फिट होते हो, ठीक है, तो आपको पोस्ट दिया जाता है। जो आप फॉर्म फिलअप किए होगे, उसमें आपने जो प्रेफरेंस लगाया होगा, उस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको क्या किया जाता है? आपको पोस्ट एलोकेट किया जाता है। तो उसकी लिस्ट आती है कि प्रोविजनली ये रोल नंबर इतने बच्चे जो हैं आपको यहाँ पर, मतलब मेडिकली और डीवी में वो फिट पाए गए हैं और इनका सिलेक्शन किया जाता है। ठीक है। तो फिर आपकी ज्वाइनिंग लेटर मिलेगी और आप ज्वाइन कर पाओगे। ये प्रोसेस होता है। तो इन दो जोन के आने के बाद बच्चे जो हैं यही पूछ रहे हैं कि आखिर हमारा कब आएगा, हमारा कब आएगा। तो इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करने वाले हैं, सारी चीजें। अगर आप चैनल पे पहली बार हो गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर करना। मैं आपसे इस वीडियो में एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सभी जितने भी कैंडिडेट हो, आप मेरी वीडियो के अपडेट देख लो। अगर आपको अपडेट सही लगता है, जेन्यू, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ कुछ भी बोल दिए, नहीं, अगर आपको दिल से लगता है कि सही में अपडेट सही है, सही मैं बताता हूँ, कोई भी चीज हो, चाहे कट ऑफ हो या कोई भी अपडेट हो फर्दर, वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है इस चैनल को सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब करके 3K की फैमिली जल्द से जल्द कंप्लीट कर ले। ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले टेक्स्ट बुक के तरफ से आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर आया है, जो है आजाद सपनों का पास। ठीक है। इस स्वतंत्रता दिवस पे, इंडिपेंडेंस डे पे, आपको क्या है कि 14 तारीख को, ठीक है, 14 अगस्त को फ्रॉम 12 से 1 AM, 14 अगस्त को 12 से 1 के बीच में आपको क्या करना है? हमारा कोड यूज करना है, सौरभ, SAURABH, सौरभ। ठीक है। ये आपको पास मिलेगा 349 में, 12% के डिस्काउंट के बाद में। और दूसरी खासियत इसकी ये रहेगी कि आप 1 साल का पास बाई करोगे, आपको मिलेगा 2 साल का। तो ये साल में एक बार आता है। अगर आपका पास, जैसे कि मैं आपको रिकमेंड करा दूं कि जैसे आपने पास परचेज किया है, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आपका 1 से 2 मंथ में या 3 मंथ में भी समाप्त हो जाएगा, तो फिर आपको परचेज करना पड़ेगा। लेकिन ये 1 ईयर बाई और गेट 2 ईयर वाली जो है, इसमें आपको ये ऑफर बार बार नहीं आता। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपकी पास समाप्त होने वाली है या समाप्त हो गई है, तो प्लीज आप डेट याद रखो, 14 यानी कि 13 की रात, 12 से 1 के बीच में आपको हमारा कोड यूज करना है। तो मैक्सिमम डिस्काउंट के बाद आपको 349 में 2 साल का पास मिल जाएगा। ठीक है। लिंक मैं आपको कमेंट और पिन कर दूंगा, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हो। ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी एनटीपीसी वाली भी आपकी नोटिफिकेशन आने वाली है। तो बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो लगातार आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। टेक्स्ट बुक पे आपको पता ही है कि PYQ मिल जाते हैं, मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, लाइव टेस्ट मिल जाता है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो आप इसे परचेज जरूर कर लेना। ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारा जो है यहाँ पर 2 जोन का पैनल रिजल्ट आया है। किसका किसका आया है? त्रिवेंद्रपुरम का। अब देखो, त्रिवेंद्रपुरम की डीवी जो थी वो 20 जुलाई थी लास्ट डेट, और ब्लॉक डेट जो थी वो 31 जुलाई थी। ठीक है। 31 जुलाई ब्लॉक डेट थी। तो इनका क्या है, पार्ट पैनल रिजल्ट हर एक पोस्ट का आ गया है। ठीक है। हर एक पोस्ट का पार्ट पैनल रिजल्ट आ गया। अब इनकी सेकेंड डीवी लिस्ट आएगी। दूसरा, मुजफ्फरपुर, डीवी लास्ट डेट 27 जुलाई थी और ब्लॉक डेट जो है वो 7 अगस्त थी। ठीक है। मुजफ्फरपुर की डीवी जो है वो 27 जुलाई को लास्ट डेट थी और ब्लॉक डेट जो थी वो 7 अगस्त को थी। और आप देखो कि कल, यानी कि कितने तारीख है कल? कल 11 11 तारीख को जो है इन्होंने, आई थिंक 11 नहीं, 10 का ही अपडेट है। ठीक है। 10 तारीख को इन्होंने
जो नोटिस पे डेट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, 10 अगस्त को इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, यानी पार्ट पैनल का। तो कहने का मतलब है इन्होंने 3 दिन में रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। और ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने आपको वीडियो में बताया भी था कि रोजगार मेला हमारा सर पर है, ठीक है, जो 5 सितंबर को होना है। तो रोजगार मेला होना है तो इसलिए प्रेशर भी है, तो जल्द जल्दी सबके ज्वाइनिंग यहाँ पर लेटर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो आपको क्या है कि सारे डिपार्टमेंट जो है आपको यहाँ पर प्रोसेस फास्ट कर रहे हैं। तो इन दो जोन का तो आ गया। अब रही बात कि बहुत सारे बच्चे अलग अलग जोन से हैं, तो जैसे कि आप देखो इसके बाद मुंबई की बात करें, ठीक है, तो मुंबई में आप देखो लास्ट डेट देखो कब है, 22 सितंबर है। तो इसमें जो आपका पार्ट पैनल रिजल्ट है, ठीक है, 22 सितंबर है, पार्ट पैनल रिजल्ट हो सकता है कि आपके यहाँ पे देखो। अब ये ब्लॉक डेट, ब्लॉक डेट का मतलब क्या होता है कि ब्लॉक डेट में जो बच्चे रह गए हैं वो ब्लॉक डेट में जाके कराते हैं। तो जब तक डीबी कंप्लीट ही नहीं हुआ, ब्लॉक डेट का मतलब डीबी कंप्लीट नहीं हुआ, तो कैसे आएगा पार्ट फाइनल रिजल्ट। तो ये आप समझ गए। दूसरी चीज कि आपका यहाँ पे मुजफ्फरपुर हो गया, गोरखपुर की बात करें तो 28 जुलाई से लेके 6 अगस्त तक था आपका, और 17 अगस्त तक आपका यहाँ पर क्या है, लास्ट डेट है, ठीक है। तो ये 17 अगस्त के बाद, यानी कि ये आपका मान लो 21 अगस्त, अगर जिस तरह से मुजफ्फरपुर ने डिक्लेयर किया है उतना फास्ट हुआ, तो ये आपके 20 के बाद आपको कभी भी दिख सकता है गोरखपुर का, ठीक है। सिकंदराबाद की बात करें तो 31 अगस्त तक है, तो अगस्त के बाद सितंबर में ही आएगा। चंडीगढ़ की बात करें तो 18 अगस्त है, तो इसके बाद ये भी आपका इसी के आसपास दिखेगा, ठीक है। चेन्नई की बात करें तो 7 सितंबर है, तो ये आपका सितंबर में जाएगा। प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पे 31 अगस्त है, तो ये भी आपका सितंबर में जाएगा। बेंगलुरु की बात करें तो 31 अगस्त है, तो ये भी आपका सितंबर में जाएगा। बिलासपुर की बात करें तो 7 सितंबर है, ये भी आपका अगस्त सितंबर में जाएगा, ठीक है। भोपाल की बात करूं तो 31 अगस्त से सितंबर में जाएगा। अहमदाबाद में 1 सितंबर है, सितंबर में ही जाएगा। और सारे आप देख सकते हो, 8 सितंबर को है गुवाहाटी का, और पटना का है आपका 17 सितंबर को। अब रही बात कि अब किन किन का आएगा, तो देखो यहां पर अगर आप देखो तो हमारे पास क्या है कि डी ब्लॉक डेट किस किस का समाप्त हो गया, उन्हीं का रिजल्ट आपको अब देखने को मिलेगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये चीजें हैं कि जोन वाइज आपको ही आना है। अभी आप देख रहे होंगे कि जैसे मुजफ्फरपुर में सीसीटीएस का निकाला है, ठीक है, समझ रहे हो, सीसीटीएस का उन्होंने निकाला है। और वहां पे क्योंकि सीनियर कलर की सीट पूरी फुल हो चुकी है, 2 ही सीट थी, और त्रिवेंद्रपुरम ने सबका निकाल दिया है पार्ट पैनल। तो ये आपका अपडेट है। और आप जो देखोगे तो जो फर्दर मैंने आपको बताया कि जिसके भी आपके यहाँ पर अगस्त में, मिड अगस्त तक आपकी ब्लॉक डेट साफ मतलब निकल जा रही है, तो उन सब के यहाँ पर आने के पूरे पूरे चांसेस हैं कि आपका जल्द से जल्द, ठीक है, जल्द से जल्द जो है आपको यहाँ पर पार्ट पैनल रिजल्ट आपकी जून का देखने को मिलेगा। ये मैंने आपको पूरा चार्ट बना दिया है कि कब किसका क्या क्या है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये शेड्यूल क्या है, टाइपिंग प्लस नॉन टाइपिंग पोस्ट यहाँ पे आपका शेड्यूल है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये अपडेट मैंने आपको इसलिए दिया है ताकि आप जो है यहाँ पर समझ पाओ कि आपका कब आएगा। बार बार जो पूछते हो, अब मैं कभी ग्रुप में बिजी रहता हूँ, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई नहीं दे पाया, चाहे यूट्यूब पे भी आपने कमेंट किया मैंने आपको रिप्लाई नहीं दे पाया, तो आपको भी लगता होगा कि कहीं इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैंने आपको ये वीडियो ही बना दिया ताकि आप यहाँ से समझ पाओ कि क्या आपके कब आने के चांसेस है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना। और जाते जाते आप सभी से वो रिक्वेस्ट फिर से करूंगा कि 3K की फैमिली जितना जल्दी हो सके आप लोग कंप्लीट कर दीजिए। फर्दर अपडेट के लिए मैं आपको मतलब यहाँ पे आपको अपडेट मिलता रहेगा। दूसरी चीज कि यूजी की भी मैं आपको अपडेट दूंगा, ठीक है। और जो वीडियोज आती हैं वो तो आती रहेंगी, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिए।